हेलो। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त से होगे, बढ़िया से होगे, अपने वक्त का भरपूर एंजॉय कर रहे होगे। तो आज मैं आ चुका हूं आप लोगों के सामने एक बेहद डिफिकल्ट और टफ चैप्टर का हलवा बनाने के लिए। उस चैप्टर का, उस पूरे टॉपिक का नाम है कैलकुलस, जिसको सुनते ही तुम लोगों की कभी कभी बेहोशी आ जाती है, कभी कभी परेशान हो जाते हो, तो कभी कभी पसीने आ जाते हैं। लेकिन आज इस अंदाज में मैं लेके जाना चाहूंगा कि तुम्हारे पसीने को भी सुखा देंगे और बेहोशी को भी होश में तब्दील कर देंगे और खूब मजे लूटेंगे। तो बहरहाल आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलस, जो कि मैथमेटिक्स का एक बेहद हसीन चैप्टर है और ये बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम क्या चीज इसमें देखने वाले हैं, हम इसके अंदर बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक हर चीज को हम अनरोल करने वाले हैं, हर चीज को हम ओपन करने वाले हैं, हर चीज को हम क्लियर करने वाले हैं। कैलकुलस होती क्या है, उसको क्यों पढ़ते हैं, कैलकुलस के फादर कौन है, और कैलकुलस के कौन कौन से कैटेगरीज हैं, क्लासेस क्या हैं। फिर हम आगे चलते चलते उसी में डिस्कवर करेंगे न्यू न्यू एराज, न्यू न्यू डिस्कवरीज और भी बहुत फैंटास्टिक थिंग्स। आपको कैलकुलस जीरो से लेकर हीरो तक बनाने की जिम्मेदारी हमारी। तो चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलस का डेफिनेशन। व्हाट इज कैलकुलस? आइए, आ गया कैलकुलस, हेडिंग आ गया। तो इसका डेफिनेशन सुन लीजिए। कैलकुलस जो होता है, बहुत छोटी छोटी से चीजों को नापने के लिए बना है। टू मेजर वेरी माइन्यूट, वेरी वेरी स्मॉल थिंग्स, वेरी लिटिल थिंग्स। जितने छोटे से छोटे चीज को ले लो, वो हम कैलकुलस में ही नापते हैं। समझ रहे हो ना कैलकुलस में क्या नापते हैं? एक स्केल का बात आता है। आप लोग स्केल तो कई देखे होंगे, कई सारे मेजरमेंट देखे होंगे। एक नया चीज यहां से देखिए कि क्या होता है। ये आपका एक स्केल बन गया। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह हम चलेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हो गए। तो मैं चाहता हूं कि 1.3 दिखाना। तो जाहिर से बात है, यहाँ पे है 1 और इसके बाद में है 3, ये वाला है 1.3। 1, 2, 3 हो गया। तो इसका, इस पोजीशन का नाम हो गया 1.3। ठीक है। फिर मैं बोलूंगा 1.33 दिखाओ। सुनो, 1.3 ये अलग चीज है, 1.33 ये भी अलग चीज है। मगर आप अगर कैलकुलस के अलावा किसी और टॉपिक में, किसी और सब्जेक्ट में, किसी और चैप्टर में डिस्कशन करना चाहोगे, ये दोनों को बराबर माना जाएगा। 1.3 इजिकल टू 1.33 माना जाएगा। मगर इसको कहां पे माना जाएगा? अदर अदर चैप्टर्स, अदर चैप्टर्स में इसको हम क्या मानेंगे कि दोनों इक्वल हैं। मगर कैलकुलस में ये नहीं हो सकता। रिमेंबर, कैलकुलस में 1.3 नॉट इक्वल टू 1.33 नॉट इक्वल टू कैलकुलस। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? इसका रीजन क्या है, अभी आप लोग समझ जाइएगा। रुकिए जरा, यहाँ पे 1.3 मिल गया हमको, हम 1.33 निकाल के दिखाना चाहेंगे। अभी जरा रुके, थोड़ा से एक्सपांड करने का सोचें। 1.3 है, सही है। तो 1 जो है आपका 1 रहा, एक्सपांड करते हैं। 0.3 है, 0.3 जो है इसको हम क्या लिखेंगे? 3/10। डेसिमल पॉइंट के बाद एक तो डिजिट है, तो नीचे में एक तो जीरो आए। 1.33 की बात ले लीजिए, 1 प्लस ये 3 ले रहे हैं, 3/, कितना होगा? 10 होगा। डेसिमल के बाद पहला डिजिट आया। फिर इस 3 की बात कीजिए, 3/100। इस 3 की बात करेंगे तो 3/100 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद में 2 डिजिट बना था। बहरहाल, तो ये तो एक्सपांड हो गया, यहां पे प्लेस करना जरूरी है। यहां पे तो 1.3 यहां पे आ गया। अब ये जो है घर, यहां से इतना बड़ा, इतना छोटू सा घर है, बहुत छोटू, जितना छोटा सा है उतना इमेजिन कर लो, पूरा टिकली सा है।
अब हम इसको जूम करेंगे, बड़ा करेंगे, इतने बड़े को हम क्या करेंगे, मैग्नीफाई करेंगे, जूम करेंगे। तो जूम अगर करते हैं तो कुछ को इतना बड़ा सा बना लेते हैं, इतना बड़ा सा बना लेते हैं। अभी देखिए मजा आ जाएगा, जरा से ठहरिए। ये क्या है, 1 2 3 4 5, वही 10 डिवीजन हो गए, 6 7 8 9 और ये हो गया 10। तो आपको क्या चाहिए था, 1.3 के बाद में 3 चाहिए था। तो 3 के बाद में जो 3 यहीं से आने वाला है, जिसको हमने यहां रखा है इलाबोरेट या जूम करके, अब इसका 3 कहां पे हो रहा है, 1 2 3, ये 1.33 बन रहा है, 1.33 बन रहा है। फिर सोच लीजिए हमको क्या करना है, 1.333 और एक 3 ले आएंगे, तो क्या होगा, इसको एक्सपांड कर दीजिए, 1 प्लस 3/10 प्लस 3/100 प्लस 3/1000। देखिए हो गया 3/1000। अब यहां पे जो है मैं क्या करने वाला हूं, 1.333 को अब यहां पे और लेके आने वाला हूं। तो 3 के बाद में फिर जो जगह है, इसको हमको फिर इसको खोलना पड़ेगा, जूम करना पड़ेगा। तो इसको चलिए जूम करते हैं, उतना छोटा सा जगह को। हाँ अब बात समझ में आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये देखो हो गया, और अब मजा आ गया। अच्छा 1.33 के बाद 3 चाहिए था, 1 2 3 ये वाला, आपको ये वाले का वैल्यू क्या मिलेगा, 1.333। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूं कि 1.3333 इसको इलाबोरेट करो, तो आप कीजिए, 1 को 1 रखिए, 3/10 प्लस 3/100 प्लस 3/1000, कितने हो गए, 4 हैं, फिर प्लस 3/10,000। सही है, तो फिर यहां के बाद इसको मैग्नीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मैग्नीफाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया। तो फिर हमको क्या है, 1.4 बार 3 लेना है। तो पहला 1 यहाँ पे था, 0.3 जब ये यहाँ बना, उसका डबल 3 जब आया ये वाला बना, डबल 3 के बाद 333 यहाँ बना, 333 के बाद में टेट्रा 3 जो है ये बनने वाला है, 1.3333। मिला ना, समझ में आया है? अगर ठीक है तो सुनिए जरा, अगर मैं इसको स्क्वीज करूं, यानी कि इसको मैं निपटू, क्लोज करूं, कि ये छोटा होकर इसके अंदर घुसेगा, फिर ये छोटा होकर इसके अंदर घुसेगा, फिर ये छोटा होकर इसके अंदर घुसेगा, तो घुसने के बाद आके यहीं पे रह जाऊंगा। यानी जितना भी बात बना था सारे का सारा इसी के अंदर में बना था, एक छोटे से वैल्यू के अंदर, 1.3 से लेकर 1.4 के अंदर। इसीलिए डेसिमल पॉइंट के बाद पहला डिजिट जो होता है उसी को कंसिडर किया जाता है, उसके बाद जो डिजिट्स होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि उनसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमने इसको इलाबोरेट इतना तक कर लिया, चाहो तो और भी कर लो, लेकिन सब कुछ आकर इसी के अंदर में ही सिमट जाएगा, रुक जाएगा, उसी के अंदर आकर, समझ रहे हो ना, उसी के अंदर आके सिमट जाएगा। तो काहे का भैया लेना, तो हम इसी के लिए क्या करते हैं ना, 1.3 और 1.33 1.333 जो बाकी के चैप्टर्स में, इसको हम सेम मान लेते हैं कि 1.3 जितना है 1.33 उतनी है। मगर कैलकुलस में हम सेम नहीं मान सकते, क्योंकि कैलकुलस में हम माइन्यूट से माइन्यूट चीज को भी पढ़ते हैं, तदारक करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, चर्चे में लेते हैं। तो चलिए कैलकुलस का डेफिनेशन देखते हैं। कैलकुलस, इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इट इज द branch of mathematics which deals with the study of very small things or very minute things. Definition लिखते हैं, calculus, it is the branch of mathematics which deals with the study of very minute things, माइन्यूट थिंग्स, बहुत छोटे छोटे से चीज के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो हम कैलकुलस में ही पढ़ेंगे। अब इतना छोटे से चीज की जरूरत क्या है भैया, आपको मैं एक एग्जांपल देकर आगे बढ़ जाना चाहूंगा। जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ऑर्बिट में, अगर उसका एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी मिस्टेक होता है, अप डाउन होता है, क्या हम अपने ऑर्बिट में सैटेलाइट को सही से रख पाएंगे? नहीं ना, बहुत माइन्यूट से चीज भी खतरनाक हो जाएगा। जितना खर्चा करके भेजे होंगे सैटेलाइट और वो ऑर्बिट में ना पहुंच पाए तो सारे का सारा रुपया और पूरे का पूरा मिशन फ्लॉप हो जाएगा कि नहीं? तो माइन्यूट से माइन्यूट चीज को हम पढ़ेंगे कि नहीं? वैसे तो आप लोग एंट्रेंस देते हो, परसेंटाइल कितना अहम होता है,
डेसिमल पॉइंट के बाद 8 डिजिट तक देखा जाता है। लड़का लोग 99.9999 8 9 तक ले आता है। परसेंटाइल परसेंटेज से अलग होता है, अलग टॉपिक है, कभी बता देंगे। पता क्या चला कि डेसिमल पॉइंट के बाद जो चीज कंसीडर किया जाता है वो बहुत माइन्यूट होता है और उसको हम कैलकुलस में स्टडी करते हैं, बाकी किसी में नहीं। सही है। अब चलते हैं कैलकुलस के ब्रांचेस देखने के लिए। कैलकुलस से है क्या क्या, कैलकुलस से निकला क्या क्या है। मैं कैलकुलस 3 चीज निकाला है, लिमिट कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। लिमिट कैलकुलस, जब लिमिट कैलकुलस पढ़ेंगे हम देखेंगे वो कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है। उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, अच्छी आएंगी, बुरी आएंगी, इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएंगे। हर एक को कैसे अप्रोच करेंगे हम सॉल्व करने के लिए, आगे आगे लेक्चर में हम देखते जाएंगे। परंतु लिमिट खत्म होते ही, मतलब लिमिट का कैलकुलस खत्म होते ही आपका शुरू हो जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस। उसी से निकला होगा, लिमिट से ही डिफरेंशियल कैलकुलस निकला होगा। कितना बेहतरीन बात है, मजेदार बात है, मजा आ जाने वाला है। डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा, फिर डिफरेंशियल कैलकुलस चलेगा 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 चलेगा, जिसको हम डेरिवेटिव कह लेंगे। और डिफरेंशियल कैलकुलस जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसी से निकलेगा एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। और इंटीग्रल कैलकुलस जो है सबसे इज्जतदार, सबसे हाई लेवल का टॉपिक है। मेरे जिंदगी में जितनी सारी मैथमेटिक्स की है सबके लिए सैल्यूट है, और खास करके इंटीग्रल के लिए, इंटीग्रेशन के लिए सबसे बड़ा सैल्यूट है। इतना बेहतरीन सा चीज है, इतना मजेदार चीज है। उसमें उस सारे का सारा चीज कहां से आता है, कैलकुलस से ही आता है। कैलकुलस से 3 चीज आते हैं, लिमिट कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस। सही है। तो अब इसको हम मेंशन कर लेंगे, नोट डाउन कीजिए। There are 3 branches of calculus। आजी को नकले कैलकुलस, लिमिट कैलकुलस, या सिंपली हम इसको लिमिट कह सकते हैं। फिर क्या बनेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस, इसको हम सिंपली क्या कहते हैं, ये कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, सही है। और फिर क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, इसको हम इंटीग्रेशन कहते हैं। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, धीरे धीरे हम देखेंगे। 20 मिनट्स का एक लेक्चर आपको देंगे, मजा आ जाएगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो अब जब देखते हैं इनको, देखिए मैथमेटिक्स पढ़ने से सबको डर लगती है, मेरे को भी डर लगता था। शुरुआत में मेरे मैथमेटिक्स में 55 रहा करते थे, क्लास 6 की बात जब बोलूं। और क्लास जब बढ़ते बढ़ते गए वो 99, 94, 95, 96, 91, 92, 80, 75, 62 ऐसे भी होते गए हैं। तो फिलहाल के लिए मैथमेटिक्स करने के लिए जो डर है उसको भगाना चाहिए। रोजाना 1-1 घंटा बैठ जाइए। 1 घंटे से काम ना हो, कुछ 2-2 घंटा लगाइएगा, बैठ लीजिए। पहला 2-3 दिन वेस्ट कीजिए, 2-2 घंटा टाइम लिख लीजिए। जब भी बैठेंगे टाइम मैनेज कीजिए, अपना कॉपी हो या अलग सा डायरी हो, लिख लीजिए कि एंट्री यानी इतने टाइम में मैं बैठा हूँ, इतने टाइम में मैं एग्जिट किया हूँ यानी खत्म किया हूँ। हमेशा 10-15 मिनट ज्यादा, मतलब 2 घंटा आपको पढ़ना है तो आप उसमें 2 घंटा 15 मिनट पढ़िएगा, 2 घंटा 20 मिनट पढ़िएगा, 5-7 मिनट पहले बैठ जाइएगा। इससे क्या है ना, आपका ब्रेन इधर को मोटिवेट होता है, मेन मुद्दे के ऊपर कन्वर्ज होता है, पिन पॉइंट होता है। मोबाइल से बहुत ज्यादा दूर रहिए। 22 साल तक मोबाइल को छोड़ दीजिए, उसके बाद आप राजा हो जाओगे। जिन 10 मोबाइल लेके घूमो, कोई ना कुछ बोलने वाला। तो आप आज जो चीज पढ़े हो, कल कोई चीज नई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज का चीज ही दोहराओ, आराम से बैठो, अपने ब्रेन का सही इस्तेमाल करो। जो चाहता है वो करना, उसको दो वो करने, तब आप तरक्की करते चलोगे। तीसरे दिन भी वही करो। जब 2-3 दिन हो जाएगा तो ब्रेन बोलेगा अरे भैया ये तो हो गया, चल आगे देख कुछ और, यही चाहिए तो हमको। इसी चीज का इंतजार करना होगा। इस इंडिकेशन को मार्क कीजिए। जिस दिन आपका ब्रेन बोलेगा अरे आगे बढ़ ये तो हो गया, भाई आपको गैबी मदद मिल गई, बहुत बढ़िया चीज मिल गया। इसीलिए मैं आपको ये हिंट जरूर देना चाहूंगा, एक दिन में कोई चीज खत्म ना होता है। हो भी जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। मुश्किल से मुश्किल काम को ज्यादा से ज्यादा दिन लगाने से वो आसान हो जाता है। तो कई सारे बुक्स फॉलो करने होते हैं। आपके पास में प्ले स्टोर है, पीडीएफ है, डाउनलोड कर लेंगे या फिर हार्ड कॉपी डाउनलोड कर लेंगे। मैं अभी कुछ बुक्स आपको दिखाऊंगा, सही है। देखिए ये है आरती शर्मा का 11 क्लास का बुक। और किसी को डर लगता होगा, मेरे को बहुत मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि मैं रोजाना इसको एक्सरसाइज करता रहता हूँ। ऐसी लग गई है, अगर 2 घंटा में मैथ्स ना करूं तो मुझे मतलब कि दिन अच्छा ही ना गुजरेगा। एडिक्टेड टू मैथमेटिक्स आई एम। तो आप लोग भी अपने आप को इस एडिक्शन में डालो। ना चाहिए अल्कोहल की एडिक्शन,
ना चाहिए हमें स्मोकिंग की एडिक्शन, ना चाहिए हमें घूमने फिरने की एडिक्शन, कभी कभी हो जाता है तो चलेगा, मगर इसकी एडिक्शन हमें यूनिक बनाता है, तरक्की दिलाता है। सो दिस वन इज मस्ट एडिक्टेड वर्सन। ये है दूसरा आर.डी. शर्मा का 12th का, आर.डी. शर्मा का। फिर ये देखिए एनसीईआरटी, ये है 11th का, और ये दोनों पार्ट्स हैं 12th के। मॉडल सीबीएसई है 11th 12th के। ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ के सवाल लाया हूं कि फिर मजा आ जाएगा।